टपक सिंचाई पद्धति। जिला बड़वानी का निवासी हूँ। हमें ये JG11 किस्म चने की कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा दी गई है और इसी केंद्र के लोग वैज्ञानिक लोग आते हैं और समय समय पर जानकारियाँ देते हैं। हमें उसका अच्छा हमें लाभ मिलता है। कीट के बारे में जानकारी देते हैं और इसके रखरखाव के बारे में भी जानकारी देते हैं। कैसे क्या इसका उपयोग करना है उसके बारे में जानकारी देते हैं और समय समय पर इसके बारे में हमें जानकारियाँ मिलती रहती है। इसके बड़ौदिया कृषि विज्ञान केंद्र के प्रक्षेत्र पर हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने हमारे प्रक्षेत्र पर जो फसलें उगाई जाती है, जैसे कि पपीता की फसल अभी हमारे प्रक्षेत्र पर खड़ी हुई है, करेला लगा हुआ है और साथ ही साथ अदरक की फसल हम लोग ले रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने टपक सिंचाई के माध्यम से जल की पूर्ति करने के लिए ये टपक जल सिंचाई हेतु ये संयंत्र लगाया गया है। ये इसको वेंचुरी कहते हैं। इसके माध्यम से हम लोग फर्टिगेशन करते हैं। फर्टिगेशन के लिए जल विलेय जो उर्वरक होते हैं वो हम इसमें सप्लाई कर देते हैं और इसके माध्यम से ये सीधे पौधों की जड़ों के पास पहुंच जाता है। तो इससे एक तो जल की बचत होती है और साथ ही साथ जो हम ये उर्वरक जो खाद उर्वरक है, जो रासायनिक खाद उर्वरक है, इसको भी हम लोग सीधे हमारे जो पौधे हैं उनकी जड़ों तक पहुंचा सकते हैं। कि कृषि विज्ञान केंद्र के प्रक्षेत्र पर अभी पपीता की फसल खड़ी हुई है। यहाँ पर हमने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम लोगों ने जो टपक सिंचाई पद्धति है उसको यहाँ पर ये ड्रिप लाइन बिछाई हुई है। तो आप देख सकते हैं और कि किस प्रकार से हम लोग जल के संरक्षण के लिए, जल बचाव हेतु इसका किस प्रकार से हम लोग उपयोग कर रहे हैं। कि ताइवान 786 जो है किस्म, इसको हमने मई में इसका रोपण किया था और उसके पश्चात अभी वर्तमान में आप देख सकते हैं कि हमने इसको जो सिंचाई के लिए व्यवस्था है वो ड्रिप के माध्यम से इसमें हम सिंचाई कर रहे हैं। साथ ही साथ ये जो ड्रिप है इनलाइन ड्रिप है, इसमें ये जो ड्रिपर है ये 2-2 फीट पे इसकी दूरी है और इन ड्रिपर के माध्यम से ही पौधों को पानी और खाद जो है हम इसकी आपूर्ति कर रहे हैं। साथ ही अभी वर्तमान में समय में अपन देख सकते हैं कि ये किस्म बहुत अच्छी है और इसमें जो है फूलों का आना शुरू हो गया है। तो ये जो अवस्था होती है फूलों के आने की, इस समय पौधे को फास्फोरस की ज्यादा जरूरत होती है। इस समय हम नाइट्रोजन का प्रयोग कम करते हैं और फास्फोरस की मात्रा जल विलेय उर्वरकों में बढ़ा देते हैं।
और फल थोड़े से बड़े होने के पश्चात फिर इसमें हम पोटाश की मात्रा भी उसमें जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से पोषक तत्व का फर्टिगेशन के माध्यम से प्रबंधन करके और जल का ड्रिप के माध्यम से प्रबंधन करके हम पपीते में 300 से लेकर 400 क्विंटल तक प्रति एकड़ उत्पादन जो है प्राप्त कर सकते हैं। भाइयों को राम राम। मेरा नाम पवन कुमार जाट, तलून से हूँ मैं। और पहले हम कपास की खेती 15 वर्षों से लांगी पद्धति से करते थे और अभी ड्रिप पद्धति से कर रहे हैं, जो कृषि विज्ञान केंद्र के बावजूद अनुसार ये ड्रिप पद्धति से हो रही है और 2 से 4 एकड़ में पर्याप्त पानी पूर जाता है। और जो कृषि विज्ञान केंद्र के बावजूद लोगों के मार्गदर्शन में हो रहा है सब काम, उसके द्वारा ये अभी पर्याप्त पानी की पूर्ति हो रही है इसमें। कपास फसल में सिंचाई हेतु टपक सिंचाई पद्धति अपनाने के साथ साथ उपज में 30 से 35% वृद्धि के साथ साथ 50% जल की बचत पाई गई। किसान भाइयों नमस्कार। ये कपास की खेती हमारे बड़वानी जिले में लगभग 60,000 हेक्टेयर एरिया में होती है और इसमें अधिकतर पहले किसान भाई फ्लड इरिगेशन देते थे। किसान भाई बहाव पद्धति से सिंचाई करते थे, लेकिन अभी किसान भाइयों ने जैसे कि ये ड्रिप देख रहे हैं, ड्रिप अपनाकर किसान भाई लगभग 70 से 80% किसान ड्रिप इरिगेशन से कपास की खेती कर रहे हैं। और जैसा कि इसका विशेष लाभ ये है कि जो जल की मात्रा है वो उसकी जो खपत है कम पानी में अधिक उत्पादन ले सकते हैं। और कपास की खेती को लगभग 800 से 1000 मिलीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। तो ड्रिप से टपक सिंचाई विधि से यह कम पानी में अधिक एरिया कवर करते हैं और इससे अधिक उत्पादन ले सकते हैं। बड़वानी जिले में चना फसल लगभग 8000 हेक्टेयर क्षेत्र में उगाई जाती है। पूरे फसल काल में इसकी जल मांग लगभग 300 मिलीमीटर है। इस फसल में टपक सिंचाई से 30% पानी की बचत के साथ साथ उपज में 70 से 80% वृद्धि प्राप्त हो रही है। पूर्व में चने की फसल में परंपरागत सिंचाई पद्धति अपनाने पर लगभग 12 से 14 क्विंटल हेक्टेयर उपज प्राप्त होती थी। कृषि विज्ञान केंद्र नमस्कार, मैं कृषि विज्ञान केंद्र बड़वानी से डॉक्टर एस के बड़ोदिया हूँ। मेरे साथ इस ग्राम मोरगुन के प्रगतिशील किसान भाई सीताराम जी मौजूद हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने इनको हमारे कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जो आत्मा परियोजना अंतर्गत जो प्रदर्शन डाले गए हैं उसके अंतर्गत इनको JG 11 की किस्म उपलब्ध कराई है। और इस JG 11 को इन्होंने ड्रिप पे लिया हुआ है, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से यहाँ पर इस खेत में कपास की फसल लेते थे और कपास की फसल लेने के बाद में कहीं ना कहीं ये इनकी जमीन खाली छूट जा रही थी।
तो उसके लिए हम लोगों ने इनको सलाह दी है और उसके बाद इन्होंने ड्रिप पे JG 11 की किस्म ली है। तो आप देख रहे हैं इन्होंने पिछले साल भी ये अनुभव लिया है, पिछले साल भी इसी तरीके की खेती की है इनको, जहां पर इससे काफी लाभ मिला और इनकी जमीन का उपयोग भी हुआ और साथ ही साथ 9 से 10 कुंटल पर हेक्टेयर 9 से 10 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इनको यहाँ पर उत्पादन मिला है। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार का नवाचार है जो कि चने में भी हमको ड्रिप के रूप में देखने मिल रहा है और मेरी ऐसी आशा है कि आने वाले दिनों में जो ये चने की फसल है ये भी निश्चित ही ड्रिप के ऊपर काफी अच्छा काम करेगी, काफी अच्छा उत्पादन देगी। परिणाम स्वरूप टपक सिंचाई पद्धति अपनाने से काबुली चने में 20 से 25 क्विंटल हेक्टेयर एवं देशी चने में 18 से 20 क्विंटल हेक्टेयर की उपज में वृद्धि प्राप्त कर रहे हैं। बड़वानी जिले में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 600 से 700 मिलीमीटर होने के साथ अधिकतम तापक्रम 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तक होने का सर्वोत्तम विकल्प ड्रिप सिंचाई पद्धति है। इस हेतु विगत वर्षों से विभिन्न प्रशिक्षणों, अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन, प्रक्षेत्र परीक्षण, किसान संगोष्ठी एवं विशेष अभियानों के माध्यम से कृषक भाइयों को जागरूक कर टपक सिंचाई पद्धति को अंगीकृत करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। इसके साथ ही सहयोगी विभाग कृषि एवं उद्यानिकी के अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया। फलस्वरूप जिले के प्रगतिशील कृषकों एवं अन्य कृषकों द्वारा ड्रिप टपक सिंचाई पद्धति को बृहद स्तर पर खेतों में कृषि विज्ञान केंद्र बड़वानी। टपक सिंचाई पद्धति की मुख्य विशेषताएं: पहला, जड़ क्षेत्र में नमी सदैव पर्याप्त मात्रा में रहती है। दूसरा, जमीन में वायु व जल की मात्रा उचित क्षमता स्थिति पर बनी रहने से फसल की वृद्धि तेजी और एक समान रूप से होती है। तीसरा, फसल को हर दिन या एक दिन छोड़कर आवश्यकता अनुसार पानी दिया जाता है। चौथा, पानी की गति अत्यंत धीमी होने से उर्वरक एवं मिट्टी का क्षरण नहीं होता है। टपक सिंचाई पद्धति के मुख्य लाभ: उत्पादकता और गुणवत्ता। टपक सिंचाई में पेड़ पौधों को प्रतिदिन जरूरी मात्रा में पानी मिलता है, इससे उन पर तनाव नहीं पड़ता। फलस्वरूप फसलों की बढ़ोतरी व उत्पादन दोनों में वृद्धि होती है। टपक सिंचाई से फल, सब्जी और अन्य फसलों के उत्पादन में 20 से 50% तक बढ़ोतरी संभव है। पानी: टपक सिंचाई द्वारा 30 से 60% तक सिंचाई पानी की बचत होती है। जमीन: ऊबड़ खाबड़, क्षार युक्त, बंजर जमीन, शुष्क खेती वाली, पानी के कम रिसाव वाली जमीन और अल्प वर्षा की क्षार युक्त जमीन और समुद्र तटीय जमीन भी खेती हेतु उपयोग में लाई जा सकती है। रासायनिक खाद: फर्टिगेशन से पोषक तत्व बराबर मात्रा में सीधे पौधों की जड़ों में पहुंचाए जाते हैं, जिसकी वजह से पौधे पोषक तत्वों का उपयुक्त इस्तेमाल कर पाते हैं। खरपतवार: टपक सिंचाई में पानी सीधे फसल की जड़ों में दिया जाता है। आसपास की जमीन सूखी रहने से अनावश्यक खरपतवार विकसित नहीं होते। इससे जमीन के सभी पौष्टिक तत्व केवल फसल को ही मिलते हैं। फसल में कीट व रोग का प्रभाव: टपक इनलाइन पद्धति से पेड़ पौधों का स्वस्थ विकास होता है, जिनमें कीट तथा रोगों से लड़ने की ज्यादा क्षमता होती है। कीटनाशकों पर होने वाली खर्चे में भी कमी होती है। टपक सिंचाई में होने वाला खर्च और कार्यक्षमता: टपक इनलाइन सिंचाई पद्धति उपयोग के कारण जल के क्षेत्र को छोड़कर बाकी भाग सूखा रहने से निराई, गुड़ाई, खुदाई, कटाई आदि काम बेहतर ढंग से किए जा सकते हैं। इससे मजदूरी, समय और पैसों तीनों की बचत होती है। टपक सिंचाई संयंत्रों की नित्य देखभाल:
हर दिन पंप शुरू करने के बाद संयंत्र का दबाव स्थिर होने पर सैंड फिल्टर की बैक वॉशिंग करना चाहिए तथा हाइड्रोसाइक्लोन आरंभिक सफाई के बाद हर 5 से 6 घंटे या पानी की गुणवत्ता के अनुसार समय समय पर फिल्टर साफ करने चाहिए। फिल्टर की सफाई होने के बाद हेडर असेंबली के बाई पोस्ट वाल्व की सहायता से उचित दाब नियंत्रित करना चाहिए। उपर्युक्त दबाव पर चलने वाले संयंत्र से सामान्य मात्रा में मिलता है। खेतों में निरीक्षण कर कहीं टूट फूट या लीकेज होने पर तुरंत ठीक करवाएं। पाइप मुड़ा हुआ या दबा हुआ। टपक संयंत्र के सभी ड्रिपर्स से पानी ठीक तरह से गिरता है या नहीं, इसका ध्यान रखना चाहिए। टपक सिंचाई पूर्ण होने के बाद जमीन में नमी सभी जगह एक जैसी है या नहीं, यह देखना चाहिए। टपक सही जगह लगा है यह निश्चित करें। ड्रिप विधि की सिंचाई दक्षता लगभग 80 से 90% होती है। फसलों की पैदावार बढ़ने के साथ साथ इस विधि से उपज की गुणवत्ता, रसायन एवं उर्वरकों का दक्ष उपयोग, जल के विक्षालन एवं अप्रवाह में कमी, खरपतवारों में कमी और जल की बचत सुनिश्चित की जा सकती है। ड्रिप सिंचाई के द्वारा पौधों को आवश्यकतानुसार जल दिया जा सकता है। ड्रिप सिंचाई के द्वारा 30 से 40% तक उर्वरक की बचत, 70% तक जल की बचत के साथ उपज में 100% तक वृद्धि हो सकती है। वर्तमान परिस्थितियों में जल मांग को देखते हुए कृषि में टपक सिंचाई पद्धति द्वारा 40 से 50% तक जल की बचत की जा सकती है। अतः कृषि विज्ञान केंद्र बड़वानी कृषक भाइयों से यह अपील करता है कि जल संरक्षण हेतु इस पद्धति को अपनाकर उपज में वृद्धि के साथ साथ जल की बचत करें, क्योंकि जल ही जीवन है। जल संरक्षण हेतु हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी और कृषि विभाग के कर्मचारी द्वारा जो किसानों को बताया जा रहा है वो बहुत सराहनीय है।